बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द रहमत एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 7.2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट, आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है और ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले वैलेंसी को समझना पहले जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। नाउ स्टूडेंट, अगर तो हमें वैलेंसी के बारे में हमारा आइडिया क्लियर है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना इंतहाई आसान है। लेकिन स्टूडेंट, अगर वैलेंसी के बारे में हम नहीं जानते फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना जरा मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कि वैलेंसी क्या है। देखिए स्टूडेंट, वैलेंसी जो है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट है या एटम है, वो दूसरे एटम के साथ किस कैपेसिटी से कंबाइन हो रहा है, सिंपली उसे हम वैलेंसी कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, हमारे पास H2O है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, 7 हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी 7 हाइड्रोजन अटैच है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन ने यहां पर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं H2O के केस में कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इस हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है। H2O के केस में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, 7 क्लोरीन अटैच है, इधर भी जो है क्लोरीन अटैच है। स्टूडेंट, गौर कीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड जो है वो इस क्लोरीन के साथ बनाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है। क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। इस क्लोरीन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। नाउ स्टूडेंट, हमने जो वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है इस पर दोबारा गौर कीजिए। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। स्टूडेंट, इस पॉइंट पे गौर कीजिए, विद अदर एलिमेंट मीन्स के वैलेंसी हम उसको कंसीडर करते हैं जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एटम के साथ, अदर एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम वैलेंसी कंसीडर करते हैं, ना कि कोई एटम अपने साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम वैलेंसी कंसीडर नहीं करते। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेकर इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है पोटाशियम परऑक्साइड K2O2। स्टूडेंट, इस पर गौर कीजिए, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और पोटाशियम भी 2 है। स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर है। इस ऑक्सीजन का भी यही केस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 स्टूडेंट जो है वो लोन पेयर है और 2 अनपेयर है। पोटाशियम जो है इसके शेल में स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड इस पोटाशियम के साथ बना लेती है और एक बॉन्ड जो है इस पोटाशियम के साथ
बना लेती है। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अपने 6 थे, एक इसने पोटाशियम से ले लिया तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इज द केस हियर, इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके अपने थे, एक इसने पोटाशियम से ले लिया। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नाउ स्टूडेंट, इसने भी अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना है और इस ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट रूल जो है वो मुकम्मल करना है। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। शेयरिंग के रिजल्ट में क्या होता है स्टूडेंट, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन ने पोटाशियम के साथ भी एक बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने अपने साथ मींस ऑक्सीजन के साथ भी एक बॉन्ड बनाया है। तो हम बाय रूल ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने यहां पर 2 बॉन्ड बनाया है। नाउ स्टूडेंट, याद रखिए एक बात, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि वैलेंसी हम उसको कंसीडर करेंगे जो एटम किसी अदर एलिमेंट के साथ, अदर एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको वैलेंसी शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन ने अदर एलिमेंट पोटाशियम के साथ एक बॉन्ड बनाया, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने साथ जो बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है उसको वैलेंसी हम कंसीडर नहीं करते। मींस कि इसको हम बॉन्ड या वैलेंसी कंसीडर नहीं करेंगे। ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया है अदर एलिमेंट के साथ, पोटाशियम के साथ, इसको हम जो है वैलेंसी जाहिर करते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 1 है। इधर भी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, वो 1 है। सो स्टूडेंट, वैलेंसी का जो आइडिया है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एक अपरेंट चार्ज है, मींस के ये एक ज़ाहरी चार्ज है। ये किसके ऊपर ज़ाहरी चार्ज है, आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है। ये HCl का मॉलिक्यूल किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और क्लोरीन का एलिमेंट है। नाउ स्टूडेंट, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, उसे हम सिंपली तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन ये है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एलिमेंट उसके एटम में जो ज़ाहरी चार्ज होता है, मींस के एटम भी कह सकते हैं, आयन भी होता, आयन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, में मौजूद जो चार्ज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम वैलेंसी देखते हैं, इनकी वैलेंसी क्या है। क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जो है पेयर से जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में स्टूडेंट क्या होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और फिर क्या इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेता है। पुलिंग के रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन के करीब चला जाता है तो क्लोरीन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज की फीलिंग्स शो हो जाती है और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो शो हो जाता है। इट मीन, इसका मकसद ये है स्टूडेंट कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो शो हो जाता है। HCl के केस में हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है।
तो आइए स्टूडेंट एक और मिसाल लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। H2O वाटर मॉलिक्यूल, H2O। स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीजन है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है और जो 2 जो है ये अनपेयर है। स्टूडेंट हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है और ये बॉन्ड बना देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम वैलेंसी बनाते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इधर भी हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है। अब देखिए स्टूडेंट, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में स्टूडेंट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है अपनी तरफ ज्यादा पुल करता है। पुल करने के रिजल्ट में स्टूडेंट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फीलिंग आ जाती है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन से दूर चला जाता है। इसकी वजह से इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग शो हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है। तो H2O के केस में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +1 है।